ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है और बात करेंगे। आज मायावती मंथन करने वाली हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने बैठक बुलाई है। बैठक में 300 से अधिक पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आकाश की वापसी के पीछे के कारणों पर चर्चा होगी। आकाश को दोबारा कोई अहम पद दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही है। मंडल और जिला इंचार्ज के साथ ही सभी जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया। यूपी और उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी बुलाए गए। बसपा प्रदेश मुख्यालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। बसपा मुखिया मायावती कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं इस बैठक के बाद। तो आज की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद की बीएसपी में वापस से एंट्री हो गई है और अब ऐसा माना जा रहा है कि आज की बैठक में ये बताया जाएगा कि आखिरकार आकाश आनंद को दोबारा से पार्टी में लेने का क्या मतलब है और क्यों उन्हें पार्टी में लिया गया है, क्यों आकाश आनंद अब बीएसपी के लिए बहुत जरूरी हो चुके हैं। और ये भी माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि आज की बैठक में जो आकाश आनंद हैं, जो मायावती के भतीजे हैं, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक बार हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से अशोक सिद्धार्थ, जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं, उनको लेकर मायावती काफी ज्यादा नाराज दिखी। सबसे पहले उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां ले ली और फिर उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी गलतियों के लिए माफी मांगा और दोबारा से पार्टी में आने की इच्छा जाहिर की। और आकाश आनंद के पोस्ट के कुछ देर बाद ही उन्हें पार्टी में वापस ले लिया गया। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। बसपा सुप्रीमो मायावती आज 11 बजे अपने कार्यालय कर यानी बीएसपी मुख्यालय पर माल एवेन्यू पर बैठक करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम जो जिलों के संगठन के पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, उनके साथ में बैठक करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी, यानी 2027 के चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। लगातार बसपा सुप्रीमो तमाम कई बैठकें कर चुकी है, तमाम रणनीति यानी कहीं उनके जो पुराने जो तमाम सारे रणनीति थे उसको कहीं ना कहीं फिर से एक्टिव करने की बात कही जा रही है। सूत्र बताते हैं कि आकाश आनंद के निष्कासित के बाद यानी निष्कासन के बाद जिस तरह से आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पे अपने माफीनामा दिया था कि हम राजनीति से अपने रिश्तेदारों से दूरी यानी अपने रिश्तेदारों से दूरी बना के रखेंगे, राजनीति में किसी भी प्रकार का अड़चन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि आज की बैठक में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हो सकता है कि आकाश को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि आज की बैठक में आकाश आनंद को देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर जा रहे हैं, एक एक का नाम चिन्हित किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी है वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती बैठक करेंगी। उस बैठक में यानी आने वाले समय में जो जनसभा है, जो तमाम सारे रैलियां करेंगे, उसका कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार किया जाएगा और कहीं ना कहीं आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे कि इनका जो वोट बैंक है उनको पूरी तरीके से एकत्रित किया जा सके, या कहिए कि बीएसपी का जो कैडर वोट है उनको मजबूत बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। कैमरा पर्सन विजय राजपूत के साथ पंकज मंडल, न्यूज ऑन इंडिया, लखनऊ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो आपको तमाम जानकारी देंगे कि आज की बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है। पंकज, सबसे पहले ये बताइए कि इस बैठक में शामिल होने के लिए कौन कौन जो है वो पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज माल एवेन्यू पर बैठक करेंगी। बैठक के महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है, और यहाँ पर तमाम मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आकाश आनंद के निष्कासन के बाद जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था कि मायावती वो हमारे राजनीतिक गुरु है और उसके बाद रिश्तेदारों से दूरी बनाए, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उनके निष्कासन के बाद आकाश आनंद पहली बार बैठक में शामिल हो सकते हैं। पार्टी कार्यालय पर आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है, धीरे धीरे करके अंदर एंट्री कर रहे हैं। जो वहाँ पर लोग हैं उनके हाथ में एंट्री चार्ट बना हुआ कि किसको किसको अंदर आना है। महत्वपूर्ण बात है कि 2027 के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर सारी रणनीति अपनाई जा रही है। जिस तरह से देखा जाए कि आज की बैठक में बस केवल क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ही जो पदाधिकारी हैं बस वही शामिल होंगे, या फिर प्रदेश भर या देश भर के जितने भी बसपा के
उत्तराधिकारी, माफ करिए, जितने भी पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है और मंडल अध्यक्ष है, उनके साथ बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को लेकर आज की जो अहम रणनीति यानी कहीं कि जो जिस तरह से प्रदेश में कहाँ पर रैली करनी है और उसके बाद कहाँ पर जनसभाएं करनी है, उसका कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार करने की बात कही जा रही है। इस बैठक में ये तैयार किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से रैली होगी, जनसभाएं करेंगे और कहीं ना कहीं जो उनके जो कैडर वोट है उनको मजबूत बनाने के लिए कहिए कि जो वोटर्स उनके बिफर गए थे उनको कहीं ना कहीं एकत्रित करने के लिए सारी रणनीति अपनाई जा रही है और कहीं ना कहीं इसके साथ में देखा जा रहा है कि पंकज जरा ये भी बताइए, बिल्कुल पंकज, क्योंकि देखिए बसपा की अगर हम बात करते हैं, अगर बसपा के प्रदर्शनों का आकलन किया जाए तो बीते चुनाव से बसपा का जो प्रदर्शन है वो बेहद ही खराब रहा है। उनका जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोट परसेंटेज है, वो भी काफी ज्यादा गिर गया है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि आकाश आनंद पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो युवाओं का है और हर पार्टी अब युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ रही है और बसपा में आकाश आनंद ही एक ऐसा युवा चेहरा है जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आकाश को जिम्मेदारी दी गई थी उसके बाद बसपा का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा था। ऐसे में तमाम सारे बयानबाजी के बाद आकाश को निष्कासित कर दिया गया था। अब जब आकाश ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है, उसके बाद माफीनामा डाला, तो उनको जब पार्टी में वापस शामिल किया गया तो आज की बैठक में हो सकता है कि आकाश आनंद भी बैठक में शामिल हो और उसको बड़ी जिम्मेदारी मिल सके। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आकाश आनंद को जोड़ने यानी कहीं कि इनके जो कैडर वोट है उनको कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए और जो कैडर वोट इधर उधर बिफर गए तो उनको एकत्रित करने के लिए सारी रणनीति अपनाई जा रही है। महत्वपूर्ण यह है कि 2027 के चुनाव को लेकर जो जनसभाएं करेंगे, जो रैलियां करेंगी, उसका कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो कई मायनों में देखा जाए तो आज की बैठक बहुत ही अहम और खास माना जा रहा है। जी, और इससे भी बड़ी बात पंकज, क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है क्या कि आकाश आनंद की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है? चाहे वो आप चुनाव के दौरान देख लीजिए कि जब वो जनसभाएं करते थे, जब वो रैलियां करते थे, जब वो एक आक्रामक शैली में नजर आते थे, तो वो काफी ज्यादा लुभाता था लोगों को और बीएसपी को भी कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही थी। तो ऐसे में क्या बढ़ती लोकप्रियता जो है उसका फायदा भी बसपा को मिल सकता है, इसलिए भी आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हुई है? क्या ये भी एक बड़ी वजह है क्या कि पार्टी को नुकसान ही था अगर वो आकाश आनंद को दोबारा पार्टी में नहीं लेती? तो देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं कैडरों में कहीं ना कहीं लोकप्रियता आकाश आनंद की बढ़ती जा रही थी और बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ रहा था बीएसपी का। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आकाश आनंद को जोड़ने का यानी कहीं कि जिस तरह से बीच में कई विवादों की बात आई, यानी तमाम सारे ट्रोल हुए, तो वो सारी चीजें दरकिनार कर दी। यानी आकाश आनंद ने साफ साफ पोस्ट किया था कि जो हमारी रिश्तेदारी वो मैं दूर रखूंगा राजनीति से, राजनीति में किसी भी प्रकार का यानी कहिए कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यही वजह है कि अब आकाश आनंद को एक युवा चेहरे के तौर पर इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि युवाओं में यानी कहीं कि जो कैडर वोट है उनके जो युवाओं में लोकप्रियता बढ़ती है। यही वजह है कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद इस बैठक में कितने बजे आते हैं। बिल्कुल पंकज, आप नजर बना के रखिएगा, आज की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखना ये होगा कि आखिरकार आकाश आनंद को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।